यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के बाद एनिमेशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं किसी भी स्लाइड पर, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और स्लाइड शो टैब, इन तीनों टैब में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू टैब और व्यू टैब। इन दोनों टैब में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और पावर पॉइंट के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और स्लाइड शो टैब, और इन सभी का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको बता भी दिया था इसके बारे में। तो आज हम सीखेंगे रिव्यू टैब और व्यू टैब। देखिए, दोनों में डिफरेंट क्या है पहले भी मैंने आपको एक्सेल में और MS वर्ड के अंदर बता रखा है कि रिव्यू टैब का मतलब होता है दोबारा देखना जो भी यहाँ पे हम काम करते हैं, और व्यू टैब का मतलब होता है सिर्फ देखना। तो आज मैं आपको इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना सभी के बारे में बताऊँगा, रिव्यू टैब और व्यू टैब। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब से। इसके अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेलिंग का। देखो, कभी भी हम किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और इसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ना तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं स्पेलिंग का यूज। और कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ना, जैसे ये लिखा हुआ है जनरेशन, ठीक है, तो मैंने टी की जगह यहाँ पे कर दिया ऐसे, चेंज कर दिया मैंने। अब ये स्पेलिंग हमें डाउट है कि ये स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा या ऐसा आएगा, हमें कंफर्म नहीं है। तो कभी भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है या हमसे कोई गलती होती है और हमें चेक करना है ये जो वर्ड है हमारा सही है गलत है, तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्पेलिंग पे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से वर्ड में आपने मिस्टेक किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यही वर्ड रखना है सेम, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ इग्नोर। और अगर आपको इसको सही करना होगा तो यहाँ पे सही वर्ड पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना है चेंज पे। अगर मान लीजिए बहुत सारे वर्ड में मिस्टेक है, पेज में कहीं भी 5-6 वर्ड में मिस्टेक है, अब मुझे सभी को एक साथ सही करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चेंज ऑल। तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना पेज के अंदर तो हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं चेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो गया, तो जिस पेज को भी चेक करना है वहाँ पे जा करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं किसी पेज में स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थेजर्स। थेजर्स क्या होता है, जैसे किसी वर्ड की मीनिंग फाइंड करना। जो भी यहाँ पे हम काम करते हैं ना, तो किसी वर्ड के बारे में हम जानना है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया टेक्नोलॉजी पर, और इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ थेजर्स पे, तो यहाँ पे दिखा देगा। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, स्किल्स हो सकता है इसकी जगह पर, नॉलेज हो सकता है, एक्सपर्टाइज हो सकता है, इक्विपमेंट है ये भी हो सकता है। तो इसमें जो भी आपको दिखाना होगा ना, मान लेते हैं हमें दिखाना है कि टेक्नोलॉजी की जगह यहाँ पे दिखाना मुझे स्किल या फिर नॉलेज, जो भी दिखाना है, तो उसी वर्ड के सामने यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है इंसर्ट पे, तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया हमारा स्किल से। कोई भी ऐसा वर्ड पेज के अंदर जिसकी जगह हमें कोई और दूसरा वर्ड दिखाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम थेजर से। या कोई भी ऐसा वर्ड डिफ़िकल्ट होता है और उससे मिलता जुलता हमें वर्ड फाइंड करना हो कि उसकी जगह और क्या हो सकता है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप थेजर से। और यहाँ पे दिया हुआ ये सब तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, वर्ड के अंदर भी और एक्सेल के अंदर भी बता रखा है आपको, तो एक बार उसे दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूँ। जो लोग पावर पॉइंट से सीख रहे होंगे, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी है ना, तो जो पावर पॉइंट से सीख रहे होंगे तो इनके बारे में नहीं पता होगा तो सीख जाएंगे वो। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ स्मार्ट लुकअप। देखिए इसका यूज क्या होता है, जैसे किसी वर्ड के बारे में हमें फाइंड करना। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड है, जनरेशन हो गया या कंप्यूटर हो गया, या कोई भी ऐसा पार्ट ले लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वैक्यूम ट्यूब है, या फिर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लेता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, सर्किट पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्किट पे क्लिक कर दिया। अब मुझे ये पता करना है कि सर्किट होता क्या है, इसके बारे में मुझे हिस्ट्री चाहिए मुझे।
तो इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्मार्ट लुकअप पर। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। ये वर्ड होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा। देखो इंटीग्रेटेड सर्किट इस तरीके से इसका नाम होता है। मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया है सर्किट पे, तो यहाँ पे पूरा नाम क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि कभी भी सर्किट तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर की बात आती है तो यहाँ पर पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट ही बोला जाता है। और क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये हमारा क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे इसके बारे में दिखा भी रहा है अन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्मेट है। ठीक है, ये पूरा इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी है, और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है ना स्मार्ट लुकअप पे, तो इसका जो काम होता है कि किसी भी पेज में कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमें जानना है कि वो होता क्या है। आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि जैसे जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना है, तो सिंपल सा वर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक कर दो स्मार्ट लुकअप पर। तो जनरेशन क्या होता है इसके बारे में पूरा यहाँ पे को दिखा देगा। ठीक है, पूरा इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे देखना है देख सकते हैं। ये इंटरनेट से सर्च होकर आ रहा है आपका 10 जनरेशन से, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक आ रहा है यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करते ही हमारा ओपन होगा ब्राउज़र के अंदर। तो फिलहाल मैं इसे अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। तो कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको देखना है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, स्मार्ट लुकअप है। तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी भी वर्ड के बारे में जानना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, स्मार्ट लुकअप है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है इंटरनेट से। चलो देखो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट है। देखो कभी भी हमें ट्रांसलेट करना हो किसी भी वर्ड को, तो यहाँ पे हम पेज पे भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पर इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनका यूज करने से पहले आपको लैंग्वेज सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको चूज ट्रांसलेटर लैंग्वेज पे क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट टू। जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ना, कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक करके और यहाँ से कर दिया मैंने हिंदी। ठीक है, हिंदी कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सिलेक्ट करके और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। इधर यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंच की जगह मैं कर देता हूँ हिंदी। देखो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे इंग्लिश हमारा ये ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ दिखा रहा है आपका हिंदी में, देखो यहाँ पर कन्वर्ट होके आ गया। तो ये हमारा होता है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट से। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मिनी ट्रांसलेट हिंदी। मिनी मतलब कि आप यहीं पे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर ही। ये तो इसके लिए तो होता है अलग से ब्राउज़र खुलता है, तो यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स खुल रहा है। और मिनी ट्रांसलेट मतलब आप इसी वर्ड के ऊपर देख सकते हो इसका हिंदी क्या है, या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में भी देखना हो तो दे सकते हैं। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पर इसके बारे में देखना है कि वर्ड का हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने मिनी ट्रांसलेटर पर सिलेक्ट करके, और यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माउस लेके जिस पे जा रहा हूँ ना, इसके ऊपर आपको दिखा रहा है, देखो इसकी हिंदी क्या है क्या। वैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की हिंदी देखना है मुझे, तो मैंने सभी को सेट कर लिया, और देखना इसके बारे में दिखाएगा। ये दिखा रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं। मुझे यहाँ पे देखना है जनरेशन की हिंदी क्या होती है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और देखना यहाँ पे माउस लेके आपको जा रहा हूँ, देखो जनरेशन का हिंदी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पीढ़ियों। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं हम। यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेट का यूज करते हैं हम। तो ये वो खुलता है हमारा अलग से, और यहाँ पर ये हम वर्ड के ऊपर ही देख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है। ट्रांसलेट के बाद यहाँ पे क्या दिया, लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमारा मिनी ट्रांसलेटर एक्टिवेट है, तो अगर आपको इसका यूज नहीं करना होगा ना तो आप इसे क्लोज कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके और आप इसे कर देना, दोबारा इसी पे क्लिक कर देना बस। तो फिर यहाँ पे मिनी ट्रांसलेटर काम वर्क नहीं करेगा, नहीं तो बार बार आपको फिर यहाँ पे दिखाएगा हिंदी, किसी वर्ड पे आप माउस लेके जाओगे। ठीक है, लैंग्वेज को क्या होता है, जैसे पावर पॉइंट के अंदर या MS वर्ड या एक्सेल में जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, तो इंग्लिश के अलावा हम दूसरे लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लैंग्वेज है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमारा इंग्लिश का है। अगर आपको हिंदी में काम करना होगा तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अपने कंप्यूटर में हिंदी एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके और यहाँ पे कर दो सेट एज डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे यस करके और यहाँ पे कर दो ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंग्लिश में काम हो रहा है ना, तो हिंदी में करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट शिफ्ट,
अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे हिंदी में काम होगा हमारा। और हिंदी से दोबारा इंग्लिश करना है तो आपको यूज करना है अल्ट शिफ्ट, दोबारा से वही सेम शॉर्टकट की। ठीक है, तो अब मैं जो भी काम करूँगा यहाँ पे इंग्लिश में होगा। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज एक्टिवेट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। और कैसे लैंग्वेज एक्टिवेट करते हैं हिंदी में या किसी दूसरे लैंग्वेज में भी काम करना हो कंप्यूटर के अंदर, तो मैं इसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कंप्यूटर ग्रुप में आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगा मैं, कि कंप्यूटर का लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। तो ये होता है लैंग्वेज देखने के लिए कौन कौन से लैंग्वेज में हम काम कर सकते हैं। ये दिया हुआ न्यू कमेंट, किसी भी वर्ड पे कमेंट करने के लिए। यहाँ पे क्या दिया है कंप्यूटर, तो यहाँ पे देखो जैसे ये है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पीपीटी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया फंडामेंटल पे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया। कमेंट का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड पे क्लिक करके उसके बारे में कमेंट करना हो तो क्या यूज करेंगे, न्यू कमेंट है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं कमेंट टाइप कर देता हूँ। जैसे दिया मैंने दिस प्रेजेंटेशन फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कमेंट टाइप करके और यहाँ से कर दो क्लोज। तो मैंने फंडामेंटल पे कमेंट कर दिया। वैसे यहाँ पे मैंने 6 पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू कमेंट पे और यहाँ पे टाइप करता हूँ इसके बारे में, टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस पीपीटी, और यहाँ देता हूँ मैं टोटल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5। ठीक है, ये तो 6 डे है, ये दिखा रहा है आपका। तो टोटल जनरेशन हमारा 5 होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसके बारे में, इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे 2 वर्ड पे कमेंट कर दिया, कमेंट करके और यहाँ पे इसे क्लोज कर दो। तो ये होता है सिंपल सा कमेंट करने के लिए। ये दिया हुआ डिलीट, किसी भी कमेंट को डिलीट करना हो तो यहाँ पे जा करके, और ये दिया हुआ है डिलीट ऑल कमेंट, तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर हम। और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ पे देखना कहाँ कहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा साइड में। ठीक है, पहला कमेंट यहाँ पर है, दोबारा मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो दूसरा कमेंट यहाँ पे, ये तो ब्लैंक है हमारे, इसे कट कर देता हूँ मैं। ये हो गया नेक्स्ट कमेंट और ये हो गया प्रीवियस कमेंट। तो ये सिर्फ देखने के लिए होता है कहाँ कहाँ पे हमने कमेंट लगा रखा है। ठीक है, और ये दिया शो कमेंट, हमें यहाँ पे शो करना है, कमेंट देखना है। तो क्या करना है, इस पर क्लिक कर दो शो कमेंट पे, और यहाँ पे दिया हुआ है कमेंट पैनल, तो ये दोबारा से हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने कमेंट लगा रखा है ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ पे अपने कहाँ कहाँ पे कमेंट लगा रखा है। तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो इसमें एक ऑप्शन है शो मार्कअप, इसे हम बोलते हैं मार्कअप। तो ये जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट के ऊपर, और इसे अगर हमें नहीं दिखाना हो, पैनल नहीं दिखाना है, इसी में जा करके इसे कर दो कमेंट पैनल पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा हाइड हो गया। और ये कमेंट बॉक्स भी नहीं दिखाना है तो इसी में जा करके, और ये दिया है शो मार्कअप, इसे भी कर दो अनचेक, तो ये भी हमारा मार्कअप यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ देखने के लिए होता है हमने कहाँ कहाँ पे कमेंट किया हुआ है, और वहाँ पे मार्कअप दिखाने के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा कमेंट के बारे में। देखो ये दिया कंपेयर, कंपेयर का यूज करने के लिए हमारे पास 2 पेज होने चाहिए, पीपीटी बने होने चाहिए 2 पेज के। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में ओपन किया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी पीपीटी है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक बना के सेव किया हुआ है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज प्रेजेंटेशन 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज प्रेजेंटेशन 1, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले मैंने इसको सेव किया रखा है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 3 पीपीटी है इसके अंदर। मुझे यहाँ पे इसमें कंपेयर करना है कि जो हमारे पास एक और जो सेव किया हुआ है ना यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल प्रेजेंटेशन 2, इसमें और इसमें क्या अंतर है वो चेक करना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर रिव्यू टैब में कंपेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि दूसरा पीपीटी आपका कहाँ पे सेव है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, और देखो यहाँ पे ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ना कंप्यूटर कोर्सेज प्रेजेंटेशन 1, यहाँ पे नंबर मैंने दिया हुआ है, मैंने सेव किया पहले से। और ये दिया है कंप्यूटर कोर्सेज प्रेजेंटेशन 2 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने मर्ज पे बटन। देखो यहाँ मर्ज का ऑप्शन है, कंपेयर में हम मर्ज और अनमर्ज करते हैं। ठीक है, और कंपेयर भी करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक बटन आ रहा है,
या फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन है और यहाँ पे रिजेक्ट का है। तो दोनों में अंतर क्या है, जब आप यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 3 पीपीटी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो आपका पहले से उसमें है, और यहाँ पे 2 पीपीटी आपका दूसरे वाले में और दिया हुआ है जो आपने अभी कंपेयर में क्लिक किया है कंपेयर करने के लिए। तो अगर हमें दूसरे पेज का भी पीपीटी चाहिए कि उसमें जो और भी पेज है जो उसमें कौन कौन सा है, तो ये दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अच्छा, और कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये दिया हुआ है। तो ये 2 पेज वहाँ पर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं दूसरे वाले में, और ये 3 पीपीटी नहीं दिखाया क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे वाले में पहले से है जिसमें हमने कंपेयर किया अभी यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन दोनों पेजों को यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे कर देंगे हम एक्सेप्ट ऑल। तो ये हमारा इसमें भी सेव हो गया। ठीक है, पहले वाले पेज में जिसमें हमारा 3 पीपीटी था। अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से कर देंगे रिजेक्ट ऑल, तो ये हमारा डिलीट हो गया दोबारा से। तो लाने के लिए एक्सेप्ट ऑल और हटाने के लिए क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल। ठीक है, तो ये दोनों पीपीटी यहाँ पे आ चुका है ना, और ये दिया है प्रीवियस नेक्स्ट। ये देखने के लिए होता है कौन कौन सा पेज हमारा दूसरी स्लाइड का है और कौन सा पेज हमारा दूसरी स्लाइड का है, ये उसके लिए होता है प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक है, पहली स्लाइड में कौन कौन सा देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिखा रहा है आपका 1 2 और ये 3, ये पहली स्लाइड का है। और रिव्यू पेन जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, जब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अलग से पैनल खुलता है, तो इसमें आपको दिखाता है पहली स्लाइड का कौन सा है और दूसरी स्लाइड का आपका कौन सा है। ठीक है, स्लाइड के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और फाइनल करने के लिए क्या करेंगे, एंड रिव्यू, और यहाँ पे कर देंगे यस। तो अब यहाँ पे हमारा कंपेयर जो पेज था हमारा हट चुका है। तो ये हमारे सभी स्लाइड एक ही पेज में आ चुके हैं। पहले यहाँ पे 3 था और 2 हमने दूसरे पेज पे लाया, तो ये हो गया टोटल यहाँ पे 5 है। तो वो एक साथ ही हमें यूज करना पड़ता है इन सभी का यहाँ पे कंपेयर करते समय। और ये लास्ट में दिया हुआ है स्टार्ट इंकिंग भी हम यहाँ पे कलर वगैरह करते हैं। जब इस पर क्लिक करोगे ना तो जैसे यहाँ पे टैब दिया हुआ है रिव्यू टैब, व्यू टैब है, तो अलग से एक टैब खुलेगा पेन्स का। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो व्यू के बाद यहाँ पे आ गया पेन्स टैब है। तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह करना हो, ये एक ड्राइंग की तरह होता है बिल्कुल सेम। ये दिया है पेन और ये दिया हुआ है आपका इंक है, तो जो भी इंक लेना ले लो यहाँ पर। मैंने लिया यहाँ पे ग्रीन, और ये देखो तो ये हमारा हाईलाइट है। पेन लेना है पेन ले लो, पेन इस तरीके से चलेगा हमारा। और ये दिया है इरेज करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, इरेज हो गया। ये भी हमारा इरेज हो गया। तो ये होता है हमारा एक कलर वगैरह करने के लिए। इस तरीके से ये ऐसा ड्राइंग वगैरह करना हो कर सकते हो। ठीक है, पेज में कहीं भी। और देखो यहाँ पे ना ये दिया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक डिलीट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। या फिर कलर चेंज करना हो, यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए ना ये दिया हुआ है कलर और ये दिया थिंकनेस। तो ये इसको थोड़ा सा और मोटा पतला करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना और कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे कर दिया मैंने रेड, तो ये हमारा रेड हो गया। और भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कर दिया मैंने जैसे स्काई ब्लू, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। तो ये कलर चेंज करने के लिए होता है, ये सिलेक्ट करके। ये दिया हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जो भी करना आप कर सकते हैं। डिलीट करना है इसी पे क्लिक करके, इसे कर दो डिलीट। तो ये होता है इंक क्या नाम था इसका यहाँ पर लास्ट में रिव्यू टैब में, स्टार्ट इंकिंग, जिसमें हम करते हैं एक नॉर्मल सा ड्राइंग वगैरह जो हमारा होता है पेन से टैब के अंदर। तो बहुत ही कम यूज करते हैं, अगर करना हो तो कर सकते हैं। ये एक नया फीचर दिया हुआ अलग से, ये हमारा 2016 में है, 13 में नहीं दिया हुआ है, 13 और 10 में नहीं है, सिर्फ 16 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया है इसे हटाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, और यहाँ पे इरेजर ले करके और यहाँ कर देता हूँ इसे डिलीट। ठीक है, हटा दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है इस वाले पेज में, तो कमेंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे दिया डिलीट, और यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट और कमेंट, जो यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंपेयर और स्टार्ट इंकिंग। एक बार मैंने अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ आप लोगों से, समझ में आया इसके बारे में पूरा रिव्यू टैब है? अच्छा, रिव्यू टैब समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर? यस सर। हाँ, ये कंपेयर करने के लिए होता है, ये रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह करने के लिए। ठीक है सर, मेरा में ये नहीं है सर, स्टार्ट इंकिंग नहीं है सर। आपके कंप्यूटर में स्टार्ट इंकिंग नहीं है? जी 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 नहीं है सर, नहीं है। वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो? मेरे भी सर हाइडिंग का स्टार्टिंग नहीं का। अच्छा, नहीं है दिया हुआ है? नहीं सर, दिया तो हुआ है, बट हाइडिंग दिया हुआ है।
स्टार्ट आपके कंप्यूटर में स्टार्ट इंकिंग है महेश्वर? जी जी नहीं दिया हुआ है? नहीं सर, ये लिंकेड नोटिस है। किस्तों में बोलते हो ना, इसलिए दिक्कत है। और सर दुबई में है, दुबई मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो तो किस्तों में बोलते हैं हमेशा। सर मेरे भी ना पीसी में हाइड इंक का होने का, स्टार्ट इंकिंग नहीं का। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मुझे ये बता, अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। अगर जिसके कंप्यूटर में नहीं है ना, जिनके पास जी, MS जी। ऑफिस 2016 है और जिनके कंप्यूटर में इंकिंग का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये वाला देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेन्स आ रहा है ना, तो मेरा में 13 है सर। हाँ कोई बात नहीं। तो अगर आप 13 नहीं है तो 2013 या 16 जो भी आपके पास है, अगर ये जी, पेन जी। स्टेप नहीं आ रहा है तो कैसे लाते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है? सर तो मेरा क्वेश्चन है क्या बोल रहे जी। हैं? हाँ शिवम बोलो। सर मैं क्या सर, एक्सेल में एक शीट खुलती है तो उसके बाद हम एक और शीट ले सकते हैं। अच्छा और पहली वाली sheet hide हो ऐसा करो जाती ना, है। देखो अभी आपका जो क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा मैं आपको रिव्यू टेप बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? थोड़ा सा ही है। हाँ, उसके बाद आपको जो भी पूछना है वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, फिर पूछना मेरे से, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है? पूछना तो इसी में है, लेकिन कनेक्टेड उससे है वो। कोई नहीं सर, पहले आप इसे कंप्लीट कर फिर पूछूंगा मैं। हाँ ठीक है, क्या नहीं होता। हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे रिव्यू टेप समझ में आ गया ना। और हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि जिनके कंप्यूटर में देखो 2016 या फिर 13 है और यहाँ पे पेन्स का टैब नहीं आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से बाहर में दिया हुआ है, तो पेन्स टैब नहीं आ रहा है ना, तो कैसे लाएंगे मैं बता देता हूँ, ठीक है? जिनके कंप्यूटर में नहीं आता है पेन्स टैब, ये हमारा अलग से टैब होता है, पेन्स टैब ये दिया हुआ है। जैसे रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, वैसे पेन्स है। तो लाने के लिए क्या करोगे, पहले मैं आपको लोगों को म्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो उसके लिए ना फाइल टैब पे क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है? जिनके कंप्यूटर में नहीं है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको जाना पड़ता है कस्टमाइज रिबन में। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है चूज कमांड फ्रॉम, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको क्लिक करना ऑल टैब्स पे, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और देखो एक कंप्यूटर के अंदर जो भी हम यूज करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी यूज करते हैं, और किसी के कंप्यूटर में कोई टैब है या नहीं है, किसी कंप्यूटर में कोई टैब हाइड हो गया है या कोई ऐसा टैब नहीं है, तो यहाँ पे सभी टैब का ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे इंक टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे दिया पेन्स टैब, ठीक है? तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आपको दिखा देगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे मेरे पास ऐड का बटन शो नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ऐड है, तो अगर आपके पास ऐड नहीं होगा यहाँ पर लिस्ट में, यहाँ पे नहीं होगा ऊपर में, तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके और आप यहाँ पे ऐड कर देना, तो आपको फिर यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे दिखा देगा, और फिर यहाँ पे कर देना ओके, ठीक है? तो बस इतना ही करना होता है। तो पेन स्टेप आप ओपन कर लेना। स्टेप तो मैंने से पहले ही बता रखा है एक वीडियो में। अच्छा, मैंने आप लोग बता रखा है पहले भी इसके बारे में, पेन स्टेप के बारे में। यस सर। हाँ, तो एक्टिवेट कर लेना आप लोग, एक्टिवेट कर लोगे ना आप तो। कर लिया जी सर। सर। तो यहाँ पे ये रिव्यू टेप समझ में आ गया ना सभी को। अब इसके बाद मैं आपको लोग बताता हूँ यहाँ पर व्यू टेप के बारे में। देखो व्यू का मतलब होता है सिर्फ देखना, ठीक है? जो भी यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन बना रखा है, इसको हमें अलग अलग तरीके से देखना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम व्यू टैब। और कैसे करते हैं तो देखो, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्लिक है नॉर्मल पर, तो नॉर्मल का मतलब हो गया जैसा यहाँ पे आपका पेज दिख रहा है वैसा ही आप सेम दिखेगा। ये दिया है आउटलाइन व्यू। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपने इस पेज के ऊपर कंटेंट कैसे टाइप किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पे क्लिक किया, देखो ये थर्ड पे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रेजेंटेशन और ये आपका टेक्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा हेडिंग और यहाँ पे कंटेंट्स है। और इसमें क्या होता है, देखो इसका यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे ना पेंट नोटपैड, इसके जो टैक्स हैं ये दोनों, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है सेकेंड वाले स्लाइड में, ये थर्ड में है, तो मैंने इन दोनों को सेट करके और इसे मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पे सेकेंड में डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड में हमारा दोनों टैक्स आ चुका है, पेंट और नोटपैड, और यहाँ पे थर्ड वाले में यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसे यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा आउटलाइन व्यू, जिसमें आप कंटेंट दे सकते हो एक साथ और यहाँ पे अपना टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तो फॉर्मेटिंग में दिखाता है ना। अगर आपको एक साथ सभी को कॉपी भी करना होगा तो आप यहाँ पे एक साथ सबको सिलेक्ट करके ना कॉपी भी कर सकते हो आप,
ये सारा कंटेंट्स, जबकि यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा फ़ायदा होता है आउटलाइन व्यू का। तो मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल, और उससे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनडू। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंटेंट चेंज किया है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। तो ये होता है हमारा आउटलाइन व्यू। यहाँ पे दिया स्लाइड सॉर्टर। सॉर्टर का मतलब होता है कि जो भी आपका पेज है ना, जितने भी पेज पे आपने काम किया हुआ है, सभी को एक साथ देखना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्लाइड सॉर्टर। जैसे यहाँ पे हमने पहले पेज पे क्लिक किया है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज दिखा रहा है, दूसरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है दूसरा पेज। तो आपने 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, जितने भी पेज पे आपने प्रेजेंटेशन बना रखा है और सभी को एक साथ देखना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्लाइड सॉर्टर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो अभी तो यहाँ पर हमारे पास 5 है, और मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे पेजेज है और सभी को देखना होगा ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पे ना जूम आउट कर देना, साइज छोटा कर देना यहाँ पर ऐसे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे छोटा कर दिया, तो एक साथ आप यहाँ पर बहुत सारे पेजों को देख सकते हो। जितना छोटा करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पेज यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने जूमिंग कम कर दिया है, तो मैं कर देता हूँ दोबारा से बड़ा। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर का काम क्या होता है कि सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ दोबारा से नॉर्मल। देखो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नोट पेज। किसी भी स्लाइड के ऊपर आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन जो भी नोट टाइप करना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला स्लाइड है, मुझे इसके बारे में कुछ टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे नोट पेज पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दे रहा स्लाइड और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट टाइप करने के लिए इसके बारे में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोड लगा देता हूँ जो मैंने आप लोगों को MS वर्ड में बताया था टेक्स्ट लाने वाला। और यहाँ पे लगाता हूँ मैं =RAND और ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो ये टेक्स्ट, ये जो कोड होता है हमारा टेक्स्ट लाने के लिए, जो मैंने आपको MS वर्ड में बताया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है नोट पेज। किसी भी स्लाइड के बारे में अगर हमें 1 लाइन, 2 लाइन या पूरा एक पैराग्राफ लिखना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और इसका यूज कैसे करते हैं, तो आप जब इस स्लाइड को प्रिंट करोगे ना, तो इस स्लाइड के साथ में इसके बारे में जो आपने टाइप किया हुआ है ये भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर नोट मास्टर में कि प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, यहाँ पे जो नोट पेज दिया हुआ है इसका काम सिर्फ इतना होता है कि किसी भी स्लाइड के बारे में नोट टाइप करना, इसलिए इसका क्या नाम दिया हुआ है, नोट्स पेज। ठीक है, ये दिया रीडिंग व्यू। मैं यहाँ पर दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ। रीडिंग व्यू में हम यहाँ पर अपने स्लाइड को एक पेज की तरह दे सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये हमारा पेज हो गया, फर्स्ट पेज। आप यहाँ पे क्लिक करो, दूसरा हो गया हमारा, ये क्लिक किया, तीसरा आ गया। तो एक रीडिंग व्यू में खुलता है हमारा। ये रीडिंग व्यू मतलब हो गया एक बुक की तरह ओपन होना। ठीक है, ये जो हमारा पेज ओपन हो रहा है रीडिंग व्यू में हमारा एक बुक की तरह होता है। ठीक है, जैसे बुक हम पढ़ते हैं ना वैसे होता है हमारा। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। तो बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस कर सकते हैं बीच में कैंसिल करने के लिए। तो ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ देखने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर दिया स्लाइड मास्टर। देखो ये क्या होता है, ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ करके दूसरे पेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है। तो स्लाइड मास्टर यूज करने के लिए ना मैं दूसरा एक PPT ओपन कर लेता हूँ जो मैं बना रखा है यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल का। ये मैंने ओपन कर लिया, ये PPT मैंने ओपन कर दिया। इसे करता हूँ मैं शेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे मैं स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया है ना, और इस पर क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पर ये पूरा ही पेज लिस्ट दिखाई देगा। तो कभी भी आप यहाँ पर स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं व्यू टैब के अंदर, तो आपको यहाँ पे ना ये ड्रैग ऑप्शन का दिया हुआ है, इसमें ऊपर आना है और ये जो फर्स्ट स्लाइड है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये बैकग्राउंड क्या है, आपका ये जो आपने थीम अप्लाई किया हुआ है ना, ये आपको चेंज करना है सभी में एक साथ है। तो ये दिया है बैकग्राउंड स्टाइल। मैं बैकग्राउंड स्टाइल में चल गया और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने एक पे चेंज किया, यहाँ पे सभी में चेंज हो गया। तो यहाँ पे करता हूँ मैं क्लोज मास्टर व्यू, और अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो यहाँ पे सभी में चेंज हो गया। ठीक है, तो एक साथ सभी स्लाइडों में आपको क्या चेंज करना है, आपको यहाँ पर थीम का कलर चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है। तो एक साथ सभी में चेंजिंग करने के लिए कुछ भी चेंज करना हो, हेडिंग का कलर या फिर ये जो आपका ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसका कलर चेंज करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे स्लाइड मास्टर। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थीम दिया हुआ है, देखो यहाँ थीम अलग से है। तो थीम में कौन सा अप्लाई करना है, मान लेते हैं मुझे अप्लाई करना है यहाँ पर ये कलर, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। देखो पूरा थीम चेंज हो गया, और कोई ये अच्छा लग नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये थीम कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे ये वाला थीम अप्लाई कर दिया ब्लू कलर का। तो यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पे सभी में चेंज हो गया एक साथ, ये देखो थीम चेंज हो गया। तो ये जो होता है ना स्लाइड मास्टर, कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो वो आपका सभी में अप्लाई होगा, ठीक है। तो याद रखना चीज़ को। यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कलर है, थीम्स है, बैकग्राउंड स्टाइल है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ना, ये टाइटल दिया हुआ है, मैं टाइटल का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पे दे दिया रेड नहीं येलो कर दिया, ठीक है। टाइटल का मैंने कलर कर दिया येलो, और मैं यहाँ पे जा कर के स्लाइड मास्टर पेज को क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये जो टैब खुला हुआ है क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पे जितने भी टाइटल है, जितना भी टाइटल मैंने यहाँ पे बना रखा है, सभी का कलर एक साथ यहाँ पे चेंज हो गया एक साथ। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, टाइटल कलर चेंज करना, आपको कंटेंट का भी चेंज कर सकते हो, और कुछ जो भी आपको करना अपना कर सकते हो, अपना कोई भी थीम का कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये होता है सभी स्लाइडों पे एक साथ चेंज करने के लिए मास्टर यहाँ पे दिया है, ये दिया हमारा स्लाइड मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, ये पेज एक्स्ट्रा इसे हटा देता हूँ। हैंड आउट है, ये होता है प्रिंटिंग के लिए। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो A4 साइज पे कितने स्लाइड आपको प्रिंट करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल F2 प्रेस करके कि एक पेज पे कितना आ रहा है। एक पेज पे आपको दिखा रहा है सिर्फ एक स्लाइड। मान लीजिए आपको एक पेज पे आपको दिखाना है 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4, 5, जितना भी दिखाना है दिखा सकते हैं। मैक्सिमम दिखा सकते हैं 9। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड पर पेज। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया है, 9 स्लाइड दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे 4 दिखाना है, 4 पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको फॉर्मेट। और यहाँ पे देखिए स्लाइड मास्टर के अंदर अलग से जब हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड मास्टर पर, तो ये अलग से यहाँ पे टैब खुलता है। तो आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करते समय हीडर, फुटर और यहाँ पे दिया हुआ है डेट, टाइम, ठीक है। तो अगर आपको इसे प्रिंट कराना होगा साथ में पेज में, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं या फिर अनचेक कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पहले से चेक है। और इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी आपका बैकग्राउंड स्टाइल है कि प्रिंटिंग करते समय क्या आपको कलर चेंज करना है, तो यस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कलर दिया हुआ है, बहुत सारा कलर है। थीम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये स्लाइड मास्टर, तो इसके जैसा आपका इसमें भी ऑप्शंस है। ये तीनों प्रिंटिंग का ही पार्ट है हमारा। जो मास्टर भी जो ग्रुप दिया हुआ है, ये प्रिंटिंग का ही पार्ट है। कुछ ऑप्शंस आपको मिलते जुलते आपको दिखा देंगे, दोनों में, तीनों में दिखा देगा। तो मैं दिखा दूंगा अभी। तो आपको यहाँ पे जो भी करना है आप कर लेना। और करने के बाद अब आपको कितना करना है, 4 पेज प्रिंट करना है एक पेज पे। तो मैंने कंट्रोल F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पे आपको जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे दिया है एक ऑप्शन, ये दिया है फुल पेज स्लाइड है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हैंड आउट। हैंड आउट में मैंने यहाँ पे ले लिया 4 स्लाइड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक पेज हमारा कितना दिखा रहा है, 4 स्लाइड। तो हैंड आउट जो होता है हमारा, ये प्रिंटिंग के लिए होता है। ये आपको एक पेज पे कितना स्लाइड प्रिंट करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ता है कि आपको कैसे करना है, और प्रिंटिंग के समय फिर वहाँ भी हमें चेंज करना पड़ता है कि एक पेज पे हमें कितना दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंड आउट। देखो नोट मास्टर, ये जो दिया हुआ है ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये भी हमारा प्रिंटिंग के लिए होता है। और कैसे होता है यूज, मैं दिखा देता हूँ। ये जो दिया है नोट मास्टर, इसका यूज करते हैं हम इसके साथ, नोट पेज के साथ में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पहले स्लाइड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे नोट पेज पे क्लिक कर दिया, और इसके बारे में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, मैं कोड लगा देता हूँ जो मैंने आप लोगों को बता रखा है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस वाले स्लाइड के साथ है, मुझे यहाँ पे इसके बारे में जो टाइप किया है मैंने, ये मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे नोट मास्टर। और कैसे करेंगे प्रिंट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी अलग से टैब आ गया यहाँ पर, नोट मास्टर। जरा ध्यान देना इस चीज़ को, जब भी आप तीनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे ना, तो इनके लिए अलग से टैब खुलता है यहाँ पर, होम टैब से पहले। तो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको नोट मास्टर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें भी देखो कि आपको इस स्लाइड के साथ में जो तो आपका कंटेंट तो प्रिंट होगा ही, उसके साथ है आपको क्या क्या प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये नोट मास्टर का ऑप्शन है। आपको डेट प्रिंट कराना है, हेडिंग प्रिंट कराना है, ये सॉरी हीडर, ठीक है, हीडर दिया हुआ है। फुटर प्रिंट कराना है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, ये कलर आपको कैसा दिखाना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने क्लोज। तो जो भी आपको सेट करना है यहाँ से कर लो। और प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दो। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे हमने किया हुआ है हैंड आउट है, ज़्यादा ध्यान देना इस चीज़ पे। अभी हमने हैंड आउट का यहाँ पे सेटिंग किया है प्रिंटिंग वाले में, वहाँ पे चेंज करके व्यू टैब में चेंज करके आपको यहाँ पे जाना है। और देखो यहाँ पे ना ये दिया हुआ है नोट पेजेज, ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट मास्टर के अंदर जो हमने बैकग्राउंड स्टाइल चेंज किया था यहाँ पे आपको दिखा रहा है कलर, और यहाँ पे आपका स्लाइड है और ये दिया इसका कंटेंट, ठीक है। तो याद रखना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि नोट मास्टर का यूज कैसे करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। इसका यूज करने के लिए आपको नोट पेज का यूज करना पड़ेगा, मतलब दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। या फिर सिंपल सा याद रखना, यहाँ पे क्लिक करके आपको नोट पेजेज में आपको जो भी सॉरी थोड़ा बोलने में क्या दिक्कत है, हाँ देखो इसका यूज उस समय करते हैं जब हमें किसी भी स्लाइड के साथ कोई भी कंटेंट प्रिंट करना हो, ठीक है। और कंटेंट जो हम प्रिंट करेंगे उसके साथ आपको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हिडर फुटर प्रिंट करना है या डेट टाइम नहीं प्रिंट करना है या नहीं प्रिंट करना है, उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे हम नोट मास्टर। यहाँ से हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीनों एक जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तीनों का काम डिफरेंट है। मैंने आपको तीनों का यूज अलग अलग करके दिखाया है। काम एक जैसा ही, कुछ ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर नॉर्मल। ये दिया है रूलर्स, तो रूलर का यूज हम करते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये देखो कि आपका इस पेज का विड्थ कितना है और हाइट कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे कलरफुल किया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे ग्रे लाइन्स पे क्लिक करूँगा ना तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे डॉट डॉट है। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे नए पेज पे क्लिक किया, ब्लैंक ले लिया, ये ब्लैंक पेज है हमारा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्सेस से हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन पे क्लिक किया हुआ है। रूलर समझ में आ गया, रूलर्स ये होता है स्केल, ये देखने के लिए इसकी विड्थ कितनी हाइट कितनी है। और ग्रीन लाइन पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे देखो यार एक डॉट डॉट आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। इसका यूज कब करते हैं, जब हम कोई शेप या पिक्चर को यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं, मतलब सेंटर मैच करते हैं कि हमारा पिक्चर या शेप सेंटर में है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बनाया स्क्वायर शेप, ठीक है। देखो जब मैं इसको पास लेके जाता हूँ लाइन में, ये ऑटोमेटिक से खींच लेता है, ये देखो ये चिपक गया यहाँ पर ऑटोमेटिक, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे एक और शेप लेके आता हूँ और यहाँ पे ले गया मैं सर्कल, ठीक है। ये देखो तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, खींच रहा है, ये देखो। तो जहाँ पे हमने ये शेप सेट किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, ये देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं भी रख दो ये लाइन बन के आ रही है, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको लाइन। यहाँ पे जब ध्यान देना इस चीज़ पे, ये लाइन बन के आ रहा है ऊपर में, ऊपर टॉप में, ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो ये जो इक्वल यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो शेप इक्वल है बिल्कुल, वो दिखा रहा है हमारा किसके थ्रू, ग्रीन लाइन का यूज करके, ठीक है। याद रखना इस चीज़ का काम ये होता है। तो ये एक हमारा चुम्बक की तरह काम करता है कि आपको फोटो या कोई भी शेप आपका सेंटर में है या नहीं है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यूज करना पड़ता है हमें। ये दिया गाइड्स, गाइड में आपका ये दिया हुआ लाइन, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो अलग से। इसका यूज क्या होता है, देखो ये भी उसी की तरह है बिल्कुल सेम, है ना। लेकिन ग्रीन लाइन में क्या होता है, इसकी लाइनें बिल्कुल फिक्स है। ग्रीन लाइन में ये लाइनें इसकी फिक्स्ड है, इसकी लाइनों को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन जब आप गाइड यूज करते हो ना, गाइड की लाइनों को आप आगे पीछे कर सकते हो। आप मान लीजिए आपको इसको यहाँ सेट करना है, इसको यहाँ सेट करना, आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी आपको काम करना कर सकते हैं अपना, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक शेप बनाना है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको से मैच कर दिया और यहाँ पे इसको सेंटर ऐसे मैच कर दिया, ये देखो। तो ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हैं कोई भी शेप। तो ये होता है हमारा गाइड से, मतलब एक गाइड है। काम करते समय कोई शेप या पिक्चर का यूज करते हैं और आपको अलाइनमेंट करना हो या कोई भी कैसे भी यूज करना हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और इसे करता हूँ मैं अनम्यूट, ठीक है। इसे मैंने हटा दिया। मैं दोबारा से अपना पहले वाला पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने पहले वाला ओपन कर लिया और देखिए ये दिया शो नोट्स से। शो नोट्स क्या होता है, अगर मैंने इसके बारे में कुछ टाइप किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम यहाँ पे नॉर्मल करते हैं ना,
तो यहाँ नीचे नोट देखने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शो नोट्स पे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आपने इसके बारे में क्या टाइप किया हुआ है। देखो नीचे यह दिखा रहा है, आप यहाँ पे इसे ड्रैग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे देखने के लिए कि आपने इसके बारे में क्या टाइप किया हुआ है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पे पावर पॉइंट नॉर्मल वाले पेज पे भी यहाँ पे नोट टाइप करना होगा ना, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। या कोई भी एडिटिंग करना हो तो कर सकते हैं आप। अलग से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नोट्स का, ये देखने के लिए और हाइड करने के लिए। ये दिया है जूम का पार्ट, जूम में जूम करने के लिए। ये हमारा कितना है, ये है 88% पे, मैंने यहाँ पे कर दिया 66%, ओके कर दिया, ये छोटा हो गया। तो ये कितना भी छोटा बड़ा कर दो आप, मैंने कर दिया 400%, ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो कितना भी छोटा कर दो या कितना भी बड़ा कर दो। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फिट टू विंडो, तो जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया इसे 33%, इतना बहुत छोटा हो गया यार, इतना छोटा हो गया। तो फिट टू विंडो पे क्लिक करते ही क्या होगा कि जो भी आपका विंडो का साइज है ना ऑटोमेटिक वो उतने में सेट हो जाएगा। ये होता है फिट टू विंडो, जितना चाहिए उतना वे सेट हो गया। ये दिया हुआ कलर ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट, अपने प्रेजेंटेशन को देखने के लिए पेज को मैंने यहाँ पे कलर के लिए कर दिया ग्रे स्केल, तो ये हमारा ग्रे में हो गया। ठीक है, ये हमें ग्रे में दिखा रहा है। वैसे ही यहाँ पे मुझे और कुछ दूसरे में देखना हो, जैसे दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ पे ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, कलर में देखना है तो कलर में हमारा वो पहले से रहता ही है यहाँ पर। और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, ऐसे ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता होगा, मैंने वर्ड में और एक्सेल में दोनों में बता रखा है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कास्टेड। ठीक है, क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, न्यू विंडो में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस वाले पेज पे हमने इतना काम किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 14 स्लाइड है। मुझे एक नया पेज चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, लेकिन उस वाले पेज में ये जितने भी मैंने इस पेज पे काम किया है ना, इसके अंदर ये सारा पेज मुझे उसमें चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया पेज ले करके और इन सभी पेज को कॉपी करना पड़ेगा कंटेंट को, और फिर आपको उसमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसे आप सेव कर दो, और जब आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करोगे ना, तो देखो आप क्या होगा इसके अंदर कि वो पेज तो आपका अलग हो गया। देखो ये हमारा पेज अलग हो गया सेव, और जो हमारा एक नया पेज जो आया हुआ है इसके अंदर पहले वाले सारे पेज आपको यहाँ पे दिखा देंगे। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सारे पेज आपको यहाँ पे इसमें दिखा देगा, और फिर आपको इसमें जो भी काम करना अपना कर सकते हैं। तो इसे आप अलग से सेव कर लेना। ठीक है, तो ये होता है हमारा न्यू विंडो। देखो तो ऐसा करता हूँ मैं, पहले इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास कितने पेज ओपन है, 4 स्लाइड ओपन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 2 को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे खाली है पेजेज, इसे कर दिया डोंट सेव, और यहाँ पे अब बचे हमारे पास 2 स्लाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 विंडो है हमारे पास, एक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का और एक दिया है हमारा कंप्यूटर कोर्सेज का। 2 विंडो है पावर पॉइंट का। ठीक है, 2 प्रेजेंटेशन अलग अलग पेज पे है। तो दोनों को एक साथ देखना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो अरेंज ऑल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले वाला स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने अरेंज ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में हमारा ये दिखा रहा है और राइट में हमारा ये दिखा रहा है दूसरा वाला। ठीक है, अरेंज ऑल का काम ये होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से इसे कर देता हूँ जूम, और इसे भी कर देता हूँ यहाँ पर जूम। ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया, सॉरी जूम कह रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर दिया। तो देखिए इसके बाद यह कास्केड। कास्केड क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है ये इसके बैक साइड में ओपन है, ये दोनों ओपन है हमारा। तो पहले मैंने ये ओपन किया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो कास्केड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे स्विच कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से बड़ा कर दो। आपको दूसरे पे जाना है, कास्केड करो यहाँ पर, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे इस पे चले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसकी का मतलब होता है कास्केड। ठीक है, और यहाँ पे दिया है मूव स्प्लिट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये नोट पेजेस होता है, यहाँ ध्यान देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे हमारा कर्सर यहाँ जाता है। ये देखो यहाँ पे आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो मूव स्प्लिट, ये पेजेस को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो आप इस तरीके से। तो ये होता है हमारा मूव स्प्लिट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा, कोने पे आ जाएगा, ये देखो। तो जैसे भी आपको करना है तो आप यहाँ पे वैसे छोटा बड़ा कर सकते हो।
तो ये होता है हमारा मूव स्प्लिट। और ये दिया है स्विच। स्विच मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी कास्केड के बारे में, इस पर क्लिक करके जो हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे ओपन करने के लिए दूसरे स्लाइड को, तो वैसे ही आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जितने भी पेज ओपन होंगे ना, सभी का नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जिस पे भी जाना होगा उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये देखो। तो दूसरे पे जाना, यहीं से स्विच कर दो, ठीक है। ये हमारा पहला ओपन हो गया। और ये दिया रिकॉर्ड करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता ही है मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी फुल वीडियो बता रखा है आप लोगों को, पूरा कंप्लीट बता रखा है मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं, वर्ड में भी और एक्सेल में भी। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए होता है हमारा। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर पावर पॉइंट के बारे में? मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर? जी सर। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो तो समझाने में टाइम लग जाता है ना, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक ही करना होता है इन सभी पर देखने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप तुरंत समझ जाओगे इसके बारे में किससे क्या होता है। और जहाँ कोई दिक्कत होगा तो अपना कंप्यूटर ग्रुप में कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा। तो क्लियर है ना सारा यहाँ पे सारे ऑप्शन से? ये अच्छा, ये समझ में आया आप लोग को? स्लाइड मास्टर, हैंड आउट और ये नोट मास्टर। हाँ तो समझ में आ गया सर, ये प्रिंटिंग के लिए। हाँ नहीं, प्रिंटिंग के लिए तो हमारा ये हैंड आउट और ये होता है। स्लाइड मास्टर तो अलग है ना हमारा। जैसे देखो ये टाइटल सभी में दिया, टाइटल देख रहे हो वहाँ पे? सभी में टाइटल है ना? टाइटल को ऊपर नीचे, हाँ देखो सभी में टाइटल दिख रहा है ना सभी में? यस सर। हाँ, तो मैंने देखो यहाँ पे स्लाइड मास्टर पे क्लिक करके आपको कैसा दिखाना आपको पेज को। जैसे मान लीजिए मुझे थीम दिखाना है कुछ ऐसा, मैंने थीम ऐसा कर दिया। देखो मैं आपको पहले दिखा दूँ, जैसे जो भी इस पर हमने कलर अप्लाई किया हुआ है उसे छोड़ दो आप। आपको सभी स्लाइड को कैसा दिखाना है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ क्लिक कर दो स्लाइड मास्टर पे, ठीक है। ये सभी पेज के लिए होता है वो। और जब भी स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर पहला स्लाइड लेना पड़ता है। यहाँ देखना नंबर यहाँ पे लिखा होता है, फर्स्ट स्लाइड। ऑल पे चेंज करने के लिए क्या चेंज करना है, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे दिखाना है बैकग्राउंड स्टाइल, ये दिया है, ये दिया थीम, मुझे थीम दिखाना है कुछ ऐसा, ठीक है। थीम चेंज कर दिया। और फ़ॉन्ट ये दिया है हमारा टाइटल। टाइटल का कैसा रखना है फ़ॉन्ट, मुझे इसका कलर सभी में कलर रखना है क्या, मान लेते हैं रेड कलर। मैंने होम में क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने रेड। मैंने दो चीज़ें चेंज किया, यार ध्यान देना चीज़ को। ये देखो टाइटल मैंने रेड कर दिया और बोल्ड भी कर दिया, टैलिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने सेंटर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर स्लाइड मास्टर में आकर के दो चीज़ें चेंज किया है, थीम्स और फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। वो भी किसका, हेडिंग का। तो मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल करके। अब ये देखो, तो यहाँ पर थीम्स अप्लाई किया हुआ, चेंज हो गया थीम सभी में। ये तो मैनुअली किया हुआ है ना, इसके ऊपर चेंज हो गया ना? यस सर। हाँ देखो यहाँ पे ये तो मैनुअली किया हुआ है इसके ऊपर, राइट क्लिक करके। जिसके ऊपर मैनुअली करेंगे ना यहाँ से, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपने कर दिया अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसमें चेंज नहीं होगा। और जब आप जैसे कोई नया पेज लेते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नए पेज पे काम करते हो, सभी में सेम थीम्स है। मैंने कंट्रोल M कर दिया न्यू स्लाइड के लिए, मैंने यहाँ पे 5 स्लाइड ले लिया। और जब हम थीम अप्लाई करते हैं एक पे, तो सभी पे चेंज हो जाता है। तो इसके लिए होता है हमारा ये मास्टर व्यू, सॉरी स्लाइड मास्टर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मुझे कुछ और दिखाना थीम, ये देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे ऐसा, और थीम चेंज कर दिया और यहाँ से दिखा दिया मैंने, ये देखो सभी पे चेंज हो गया। तो काम करने के बाद अगर आपको एक बार में सभी पे चेंज करना होगा, चाहे आपका टाइटल हो, कंटेंट हो, थीम्स हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर, एक बार में चेंज करने के लिए। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना, इस पर क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे पहला स्लाइड सेलेक्ट करना पड़ता है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ एक पे ही चेंज होगा हमारा, ठीक है। तो सभी पे करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। तो वो तो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा सारा। चलो तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर अच्छा व्यू टैब क्लियर है ना सभी को? बाकी प्रैक्टिस कर लेना, जब हाँ यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ पे भूल जाते हो तो। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है पावर पॉइंट के पूछ सकते हैं। और कल में ना इसके अंदर सारी चीज़ देखो, कल जो आपने यहाँ पे समझा है पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। कल क्या है आपका, कल कौन सा दिन है? थर्सडे है ना शायद? कल है थर्सडे, हाँ। तो कल क्या करूँगा ना, कल पावर पॉइंट के अंदर जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। यस सर।
अभी तक मैंने आपको जो भी बताया हुआ है पावर पॉइंट के अंदर, जैसे डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिव्यू और व्यू, मैंने आज 3 क्लास में बता दिए पूरा। तो कल की क्लास में क्या करूँगा, मैं होम टैब से स्टार्टिंग करूँगा और आपको इसमें से पूछूंगा कि जो भी ऑप्शंस नहीं आता है मुझे बता दो, मैं आपको वहाँ पे क्लियर करा देता हूँ, ठीक है, कल की क्लास में। तो एक बार आप लोग रिपीट कर लेना और जो भी आपको नहीं होगा तो पूछ लेना मेरे से। तो एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट तो है पहले से। अच्छा, क्लियर है ना सर? कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछना तो बताओ। हाँ क्लियर। हाँ, तो क्लियर होगा ही। ओके सर। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। और सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर मैंने आपको एक्सेल में भी बताया था ना कि मैं जब रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, मैं उसके बारे में ही पूछ रही थी सर, क्या आप उसके बारे में मुझे बता देते तो। चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है उसके बारे में। सिक्योरिटी ऑप्शंस कहाँ दिया है? नहीं Excel में चेक पावर पॉइंट में भी है, एक्सेल में भी है। पावर पॉइंट में कहाँ दिया बताओ? 3rd नंबर पे दिया हुआ है। 3rd नंबर पे तो हमारा डिजाइन टैब है। नहीं वहां पर नहीं, जब हम रिव्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो तब। रिव्यू इसके अंदर कहाँ यस दिया? सर, कहाँ दिया? वहां पर स्मार्ट लुक के पास दिया हुआ है, लुकअप के पास। लुकअप पास, ये थीजर से ट्रांसलेट है बस। हाँ यस सर, आपके मेरे यहाँ एक ऑप्शन और आती है ना, चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेल में 2 आती थी, पावर पॉइंट में एक ही एक्सेल आती में है। है मेरे पास, मैं एक्सेल ओपन करता हूँ यहाँ पे। मैं एक्सेल ओपन करूँ अपने। इसमें कहाँ दिया है बताओ? रिव्यू में? रिव्यू में कहाँ है? इसमें भी तो वही है, ट्रांसलेट ही है इसमें भी, ट्रांसलेट है। और हाँ सर, मेरे ट्रांसलेट नहीं सर, मेरे यहाँ 2 ऑप्शन और है। एक्सेल में 2 है, पावर पॉइंट में एक ही है। एक्सेल में 2 है, पावर पॉइंट में एक ही है। यस सर। अच्छा, हाँ तो कोई फीचर एक्टिवेट होगा तो उससे कोई दिक्कत हो रही है? अगर उसमें सिक्योरिटी का दिया है तो उसे क्या करना उसमें? ऐसे हो तो नहीं फीचर उसका यूज कैसे करते वो पूछ रही थी। हाँ लेकिन वो फीचर मुझे देखना पड़ेगा ना, कहाँ पर है वो फीचर। वो आप मुझे फोटो तो भेजा था आप आपने एक बार भी? फोटो भेजा उसका? हाँ फोटो भी भेजा था मैंने, एनी डेस्क भी डाउनलोड ऐप किया था, तो मैंने मेरे पास आपको तो है। आपको उस दिन भी कहा था। नहीं मैंने भेजा है सर, मैं चेक करती हूँ। चलो भेज देना, मैं देख लूँगा उसे, तो बता दूंगा आपको। कल की क्लास में बता दूंगा, फोटो भेज देना मुझे। कल का क्लास यही रखूँगा ना, डाउट वाला क्लासेस, ठीक है? ओके सर। हाँ कल मैं पावर पॉइंट के बारे में पूरा बताऊंगा, फिर क्लियर करूंगा और उसके बाद जो भी डाउट होगा वर्ड में, एक्सेल में, तो उसके बारे में पूछ लेना फिर आप मेरे से, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।